अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। गाजा में राफा में कुवैती अस्पताल के पास इजराइल ने किया हवाई हमला, आईडीएफ के हमले में करीब 8 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई। कांग्रेस में यूक्रेन सहायता गतिविधियों के बीच बाइडेन और ओलाफ मिले। और अब बात करेंगे बजट सत्र की। सत्र का आज आखिरी दिन है और आज दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव दरअसल पेश होगा। और इसको लेकर बीजेपी ने 3 लाइन का एक व्हिप अपने सांसदों के लिए जारी कर दिया और यह साफ तौर पर कह दिया कि सभी सांसदों को सदन के भीतर मौजूद रहना होगा। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सियावर रामचंद्र की जय। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में आज राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने की 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया था। ये हिंदुओं के लिए 500 साल पुरानी मुराद पूरी होने जैसा था। ये हिंदुओं के लिए 500 साल पुरानी मुराद पूरी होने जैसा था। इसे लेकर संसद में आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5 बजे 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में भाषण देंगे। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। आपको बता दें कि नियम 193 के तहत मामलों पर चर्चा होगी। सबसे खास बात, नियम 193 के तहत मामलों पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। पीएम मोदी के भाषण के साथ ही लोकसभा का समापन प्रस्तावित है। इस भाषण में पीएम मोदी राम मंदिर के साथ देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिक्र कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी शासित गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नए मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी विधायकों के अलावा विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और देश में कमजोर विपक्ष के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं होने के दावे पर विपक्ष से ये भी पूछ लिया कि कब तक विभाजन के बारे में सोचते रहेंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो विपक्षी दल अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उनके पास अब एक और मौका है। राम में आस्था और राम के प्रति उनका रुख क्या है, सदन में प्रकट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पर चुनावी नतीजों के बाद जंग के हालात बन गए हैं। आपको बता दें, अभी तक के नतीजों के मुताबिक किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की धांधली के बावजूद भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं, यानी चुनाव के नतीजे पलट गए। पाकिस्तान में इमरान समर्थक उम्मीदवार जीत रहे हैं चुनाव। अब तक इमरान समर्थक 99 से ज्यादा उम्मीदवार जीत चुके हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें मिली हैं। जरदारी की पार्टी पीपीपी को 54 सीटें हासिल हुई हैं। नवाज ने पीपीपी समेत दूसरे दलों से समर्थन की अपील कर दी है। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के दौरान पूरे पाकिस्तान में हिंसा हो रही है। जंग के हालात बन गए हैं। चुनावी नतीजों के बाद 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम। सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम। सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। यह तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर की खुलेआम लूट हो रही है। वोटों की लुटेरे बिलावल के बिगड़ेल शहजादे हैं।
लेकिन चुनाव में फौज की दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल रही है, ये ठीक कोई नहीं बता रहा। इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। लोग पोलिंग बूथ में घुसने लगे। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक के रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की ये खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही है। सड़क पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास चेहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 से मानसेहरा की सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 से जीत गई। बिलावल भुट्टो 196 से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सबीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत ये है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ ये 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने उनकी उम्मीदों को पैरों तले रोदने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी फौज अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सरकार का सीधा आदेश है, उपद्रवी दिखे तो गोली मार दो। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है हिंसा में। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत
पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में